नमस्ते बच्चों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए सिंपल कंसेप्ट है, हमने बहुत सारी इसमें चीजें देखी। अब इसका सबसे पहले ये जो हेडिंग है इसका मीनिंग क्या होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो मैग्नेट होता है, इसके पास मैग्नेटिक पावर होती है, यानी इसकी खुद की पावर होती है जिसकी वजह से ये कुछ चीजों को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। जैसे मेटल हो गया, ठीक है, आयरन वगैरह है, कोबाल्ट है, निकेल है, उसको खींच लेता है। पर अगर हम इसके बीच में कोई चीज लाते हैं, देखिए ये दूर से भी खींचता है, पर अगर हम इसके बीच में कोई चीज लाते हैं तो क्या ये यहां रखी हुई चीजों को खींच सकता है? क्या ये जो मैग्नेटिक पावर है वो क्या इस चीज से ट्रांसफर कर सकती है? उसको बोला जाता है पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी देखिए ये मैग्नेट है, इसके बाजू में जो है वो हमने डायरेक्टली वीडियो नहीं देखना, पहले सारे पार्ट देखना तब समझ में आएगा। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या किसी चीज को पेनिट्रेट करके दूसरी तरफ जा सकती है? मान के चलो कि यहां पे मैंने कार्डबोर्ड रखा, तो ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है ये इस कार्डबोर्ड को पेनिट्रेट करके इससे बाहर भी जो है वो जा सकती है। देखिए मैंने यहां पे निकाला, और ये जो यहां पे ऑब्जेक्ट रखे हैं मेटल के, इसको खींच सकती है। अब ये प्रूव करने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने हैं कि क्या सही में मैग्नेट जो है वो किसी चीज के द्वारा जो है, यानी अगर हम कोई चीज बीच में लाते हैं तो इसको पेनिट्रेट कर पाती है या नहीं। देखिए इसके लिए पहली प्रोसीजर क्या लिखी है, स्प्रेड सम पिंस ऑन टेबल। एक टेबल है, इस टेबल पे कुछ पिंस जो है वो हमें स्प्रेड करनी है। होल्ड अ कार्डबोर्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस अबव दिस पिंस, और यहाँ पे जो है एक कार्डबोर्ड रखना है, आपको होल्ड करना है, पकड़ना है। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन अ कार्डबोर्ड एंड ऑब्जर्व, और यहाँ पे एक बार मैग्नेट जो है वो प्लेस करना है। जैसे ही आप उसमें बार मैग्नेट प्लेस करोगे तो ये पिंस जो है ये यहाँ पे जो है वो कार्डबोर्ड के नीचे जो है वो चिपक जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस कार्डबोर्ड को भी क्रॉस कर रही है, कार्डबोर्ड से पेनिट्रेट करके इस पिंस तक पहुंच रही है, और ये पिन जो है वो अट्रैक्ट हो रही है। यानी इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझता है कि मैग्नेट जो है वो कार्डबोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कार्डबोर्ड को पेनिट्रेट कर सकती है और पिंस को अट्रैक्ट कर सकती है। कार्डबोर्ड एंड ऑब्जर्व, नाउ मूव द मैग्नेट स्लोली ओवर द कार्डबोर्ड एंड ऑब्जर्व। अब अगर हम ये मैग्नेट घुमाएंगे तो नीचे वाली पिंस भी जो है वो घूमने लगेंगी। ठीक है, समझ में आ गया ना? रिपीट दिस प्रोसीजर इंक्रीजिंग द लेयर ऑफ कार्डबोर्ड एंड ऑब्जर्व। अब आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड की संख्या जो है वो बढ़ानी है, 1 2। आप देखोगे कि कुछ समय बाद जो है वो पिंस अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगी, क्योंकि जहां तक ये मैग्नेटिक फील्ड पहुंच रही है वहीं तक जो है वो सिर्फ ये पिंस अट्रैक्ट होगी, बाद में अट्रैक्ट नहीं होगी। यानी एक कार्डबोर्ड लगाया तो पिंस अट्रैक्ट हुई, 2 कार्डबोर्ड लगाए तो भी पिन अट्रैक्ट होगी, 3 कार्डबोर्ड लगाए फिर भी हो सकती है, पर बाद में जो है वो इसकी इंटेंसिटी पावर जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे बार मैग्नेट रखा है, ये इसकी मैग्नेटिक पावर है। तो ये यहाँ तक पहुँच पाती है, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, पर ये पेनिट्रेट करती है। पर जैसे जैसे ये जाएगी आगे, ये इसका पेनिट्रेशन पावर कम हो जाएगा और पिंस अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगी। दूसरा क्या करता है, यानी कार्डबोर्ड से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पेनिट्रेट करती है। दूसरा, फिल द वाटर इन अ प्लास्टिक बॉटल। एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, ये प्लास्टिक की बॉटल ले ली हमने, ठीक है, और इसमें पानी भरना है। इसमें आपने पानी भर दिया, ड्रॉप अ फ्यू पिंस इन अ वाटर, और कुछ पिन जो है वो इस पानी में डाल दिया। टेक अ बार मैग्नेट नियर द बॉटल एंड ऑब्जर्व, और इसके बाजू में एक बार मैग्नेट लेके आना है, तो ये पिन जो है वो बार मैग्नेट को चिपक जाएगी। मूव द मैग्नेट थ्रू द स्मॉल डिस्टेंस नियर द बॉटल एंड ऑब्जर्व, और इस बार मैग्नेट को ऐसे ऐसे घुमाना है, तो ये पिंस भी अंदर घूमेगी। ये क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पानी से भी पेनिट्रेट करती है, यानी पानी भी उसके ऊपर असर नहीं करता, तो पानी से भी ये पेनिट्रेट करती है। प्लास्टिक बॉटल को भी पेनिट्रेट किया ना इसने। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है? इस एक्सपेरिमेंट में पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड कार्डबोर्ड को पेनिट्रेट कर सकती है। इससे पता चला कि पानी से भी ये पेनिट्रेट कर सकता है, ये प्लास्टिक बॉटल से भी जो है वो पेनिट्रेट कर सकता है। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन वी सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड कैन पासेस थ्रू द कार्डबोर्ड, अ बॉटल और वाटर। यानी कार्डबोर्ड से भी पेनिट्रेट कर सकता है, बॉटल से भी पेनिट्रेट कर सकता है, और वाटर से भी पेनिट्रेट कर सकता है। हाउएवर इन ईच केस द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाउंड टू बी डिक्रीजेस, और जैसे जैसे हम चीज़ें बढ़ाते जाएंगे इंटेंसिटी जो है उसकी कम होती जाएगी। यानी एक कार्डबोर्ड है, 2 कार्डबोर्ड है, 3 कार्डबोर्ड है, 4 कार्डबोर्ड है, जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है, इसकी इंटेंसिटी डायरेक्ट अगर हम कोई चीज़ इस कांटेक्ट में आती है
तो ये फटाक से खींच लेता है। पर अगर कोई चीज हम इसके बीच में लाते हैं तो भी उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती है, यानी डायरेक्टली वो अच्छी तरीके से अट्रैक्ट कर सकते हैं। पर कार्डबोर्ड लाया तो उसकी थोड़ी इंटेंसिटी कम होती है। 2 कार्डबोर्ड लाए और इंटेंसिटी कम हुई, 3 कार्डबोर्ड लाए और इंटेंसिटी कम हुई। तो जैसे जैसे हम उसके बीच में कोई चीज लाते जाएंगे उसकी इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डिक्रीज होती जाएंगे। उसके बाद और एक प्रोसीजर दी है कि एक वाटर की एक बिग बेसिन लेना है और उसमें पानी लेना है, और उसमें क्या करना है आपको, प्लेस द बार मैग्नेट ऑन अ प्लास्टिक लीड। एक प्लास्टिक का ढक्कन लीड लेना है और उसके ऊपर बार मैग्नेट को रखना है और उसको फ्लोट करना है पानी पे। एंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर मैग्नेटाइज द नीडल और पिन, और कुछ पिन्स लेना है फिर से, वो कार्डबोर्ड को चिपका दे के वो भी फ्लोट करवानी है। ठीक है, ये पिन्स है वो कार्डबोर्ड को चिपका के वो भी फ्लोट करनी है। मैग्नेटाइज नीडल और पिन, मैग्नेटाइज करनी है नीडल्स को या पिन्स को, एंड स्टिक दिस नीडल फर्मली टू स्मॉल पीसेस ऑफ थिक कार्डबोर्ड बाय मींस ऑफ स्टिकिंग टेप। प्लेस द मैग्नेटाइज नीडल स्टक ऑन कार्डबोर्ड, यानी कार्डबोर्ड को चिपकाना है और वाटर के ऊपर जो है वो छोड़ देना है। ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच नीडल मूव, तो ये नीडल कहाँ पे मूव होगी, जहाँ पे मैग्नेट होगा वहाँ पे जो है वो मूव होना शुरू करेंगे। रिपीट दिस, प्लेसिंग द मैग्नेट डिफरेंट प्लेस अराउंड द मैग्नेट, डिफरेंट प्लेस पे आप मैग्नेट को रखो, ये जो पिन्स है वो फिर से मैग्नेट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसलिए होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको अट्रैक्ट कर रही है, ये पानी है पर पानी के थ्रू भी जो है ये पेनिट्रेट करके वहां तक पहुंच रही है मैग्नेटिक फील्ड और पिन्स को अट्रैक्ट कर रही है। तो समझ में आ गया। तो सिंपल तीनों एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पेनिट्रेट कर सकती है कार्डबोर्ड से, प्लास्टिक से और वाटर से जो है वो पेनिट्रेट करती है। अब मैग्नेटिक फोर्स यानी क्या होता है, ऐसे कोई भी फोर्स जो आयरन, कोबाल्ट, निकल को अपनी तरफ खींच सकता है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट डायरेक्ट विदाउट कांटेक्ट, क्यों करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होती है, हमने देखा था। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में क्या डिफरेंस होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी जो हमारे अर्थ का फोर्स है वो बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे फोर्स है, वहां पे क्या होता है सारी चीजें जो है वो अर्थ अट्रैक्ट करती है। पर मैग्नेटिक फोर्स में सिर्फ जो मैग्नेटिक जो मेटल्स है या फिर जो कोबाल्ट है, निकल है, उसको ही अट्रैक्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट पास करके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है और इसीलिए इसको इलेक्ट्रो बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जाती है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो बोला जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया जाता है, अगर मान के चलिए कि एक नेल है उसके ऊपर कॉपर का कॉइल जो है वो रोल किया जाता है और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, उस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट इसमें हम मेटल डिटेक्टर पढ़ेंगे और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। आज का वीडियो बच्चों समझ में आया, अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।